नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की विशाल सभा आयोजित की गई। इस सभा में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा में सैकड़ों मुस्लिम स्कॉलर ने हिस्सा लिया, लेकिन इसी सभा में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी विवादित बयान देकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल मौलाना मदनी ने कहा कि देश के मुसलमानों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ही देश में हमें अजनबी बना दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर जिस देश में मुसलमानों को समान अधिकार है, वहां मौलाना मदनी जैसे लोग उसे भड़काने में क्यों लगे हैं, और आखिर मदनी से जैसे लोगों को ये क्यों लगता है कि इस देश में मुसलमानों को समान अधिकार नहीं दिए जा रहे। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे हल्ला बोल, और आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। मौलाना मदनी के बयान पर आपकी क्या राय है? आपको दो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और इस नंबर पर आप हमें कॉल करें और अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरह से ये बयान दिया गया, फिलहाल कौन है मदनी और जो विवादित बयान उन्होंने दिया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, मदनी ने कहा है, और हम अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं। बेइज्जत होकर खामोश हो जाना मुसलमानों की फितरत बन चुकी है। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसे बयान देना, क्या आपको लगता है कि यहां पर मदनी साहब एक बार फिर से भड़काने का काम कर रहे हैं मुस्लिमों को? अगर आपकी जो भी राय है वो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। फिलहाल आपको दो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहारें, सैरगाहें, चांदनी रातें, मुलाकातें, हमें अब तक यही ख्वाबे परेशान याद आते हैं। भरा रहता था घर जिनसे, भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले। जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और ये ताकत हमें कुरान में दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। तो आपने सुना क्या कुछ मौलाना की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, देवबंद में ईदगाह मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के तत्वाधान में 2 दिवसीय अधिवेशन आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है, और इस अधिवेशन में देश भर के दिग्गज उलमा और गवर्निंग बॉडी के सदस्य देशव्यापी प्रमुख समस्याओं को लेकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आपने सुना क्या कुछ मदनी साहब का कहना है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इससे साफ ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भड़काने की जो कोशिश है वो यहां पर मदनी साहब की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बयान को लेकर? तो लगातार टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर आप देख रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल करें और अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर मौलाना असद महमूद मदनी ने कहा कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, प्यार से नफरत को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश रहना कोई मुसलमान से सीखे, और उन्होंने कहा कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है।
तो इजलास का शुभारंभ जमीयत उलेमाए हिंद का झंडा लहराकर किया गया और तिलावत कुरान पाक दारुल उलूम के उस्ताद यहाँ पर उस्ताद कारी अब्दुल रऊफ ने की। और आपको बता दें कि नात पाक कारी एहसान मोहसिन ने पेश की है। और इसके बाद अधिवेशन में यहाँ पर शामली उल्मा ने बारी बारी से मंच पर पहुंचकर अपना वक्तव्य रखा, लेकिन इन सब के बीच मदनी साहब ने जो कहा वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि यहाँ पर मौलाना असद महमूद मदनी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, नफरत से प्यार को हराया जा सकता है और हम अपने ही देश में बेगाने हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश रहना कोई मुसलमानों से सीखे। तो मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और ऐसे में खामोश रहना मुस्लिमों की फितरत बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है मदनी साहब का वो लोगों को भड़काने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और ऐसे में ये भड़काने की कोशिश ही कह सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय आप रखें। ये 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल करें 01161362141 और दूसरा नंबर उसके ठीक नीचे 01161362072 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें कि जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं कल्पना, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। कल्पना, आप बताएं क्या राय है आपकी, मदनी साहब ने जो बयान दिया है, क्या आप इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? मैं तो ये कहूंगी मदनी साहब खुद जिए, औरों को भी जीने दें। आपको अमन और शांति का वास्ता, यही तो है जिंदगी का रास्ता। आप तो इस समय कह रहे हैं कि आप लोग बेइज्जत हुए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना मुश्किल है। मदनी साहब उस समय आप कहाँ थे जब कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए कश्मीर से? उस समय आपने क्यों नहीं कुछ बोला? हम भी डर में वहां रह रहे थे। आतंकवाद किसने फैलाया कश्मीर में? जो पाकिस्तान परस्त लोग थे। आप तो पाकिस्तान परस्त हो, आप तो हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हो। ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान को गिराने की, लेकिन हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और बहुत पेशेंस है हमें। 1947 से ही हमने आपको अपनाया है। आप झूठ बोलना जरा बंद करें और पाकिस्तान परस्ती बंद करें। बिल्कुल, क्योंकि कल्पना जी जिस तरह से यहाँ पर मदनी साहब की तरफ से ये कहा गया, हालांकि ये जो आयोजन किया गया है यहाँ पर इसको लेकर जो जमीयत ने कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें कहा गया तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी इस अधिवेशन में। लेकिन इस अधिवेशन में बातचीत जो महत्वपूर्ण बिंदु उनके हैं उसमें उस पर ज्यादा बातचीत ना होकर सीधे और सीधे यहाँ पर मुस्लिम पक्षों को भड़काने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ज्ञानवापी को लेकर जो मसला लगातार देखा जा रहा है उस पर ये जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये तंज कसने का एक मेथड है। इनकी पार्टी अगर इतनी सेकुलर है, चाहे कांग्रेस को ही बुला लेते या किसी और पार्टी के मेंबरान को भी बुला लेते तो तब बात बनती कि नहीं ये इनका सेकुलर आउटलुक है ही नहीं। उसमें क्या कोई सिटीजन्स और भी हैं जो दूसरे धर्मों से संबंध रखते हैं? ये सैयद हाफिज की भाषा बोल रहे हैं मदनी। हमेशा भारत विरोधी तंज कसते रहते हैं, लेकिन हमें पता है एक बात मदनी साहब तक पहुंचनी चाहिए। तांडव नाच दिखा देंगे, ये आतंकवाद इनका जो है वो मिटा देंगे। अब समय आ गया है। बिल्कुल। और कल्पना, जिस तरह से ये बयान सामने आया है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम लोगों को भड़काने की जो कोशिश है, ये बयान जो है कहीं ना कहीं आग बबूला लोगों को करने का प्रयास करेगा। तो आप ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि देश को एकता में रहना है। अब की बार पाक अधिकृत कश्मीर का एक एक छोर वहां शंखनाद करके हमारे शेरशाह बोलेंगे, ये दिल मांगे मोर, दिखाएंगे इनको कि भारत क्या ताकत है। और हम में
सहनशीलता है। हम गांधी के देशवासी हैं, हम तो गांधी को मानते हैं, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं। ये किनको मानते हैं? ये जिन्ना और हाफिज सईद के प्रेमी हैं, उनका ही राज अलापते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए कल्पना जी और तमाम बातचीत के लिए और अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इजलास में देश के मौजूदा हालात और ज्ञानवापी मस्जिद समेत देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों को लेकर बढ़ रहे विवाद, कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम वक्फ एवं मुस्लिमों की शिक्षा आदि मुद्दों पर जो है चर्चा इस अधिवेशन में हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन जो जुबानी जंग है, जो जुबान से तीर छोड़ी जा रही है, उसे कैसे रोका जाए, ये बड़ा सवाल यहां पर है। चूंकि एहतियातन के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है किए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन जो जुबानी तीर छोड़ा जा रहा है उस पर कंट्रोल पाने के लिए क्या किया जाए? चूंकि इन बयानों के द्वारा कहीं ना कहीं भड़काने की जो कोशिश है यहां पर मदनी साहब की, वो साफ जाहिर हो रही है। तो आपको बता दें कि मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम ने कहा कि देश एक गुलदस्ते की मानिंद है, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं और यही एकता, भाईचारा इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाता है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, फिरोज सहारनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए मैम, ये जो मदनी साहब है पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं और ये पता नहीं इनको क्या हो जाता है, बार बार ये आके विवाद, जबकि यहाँ पे कुछ और लेके चर्चा होनी थी, मतलब ज्ञानवापी पे ही चर्चा होनी थी, अब ये मुसलमानों पे कर रहे हैं। अब अगर देखे तो 2017 में योगी जी के आने के बाद सुधार तो हुई है मुसलमानों के, उसमें मुसलमानों को सब कुछ मिल भी रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये पता नहीं मदनी साहब को क्या हो जाता है, बार बार ये आके विवादित बयान दे जाते हैं। अच्छा फिरोज, आप बताइए, यहाँ पर मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों की फितरत हो गई है कि बेइज्जत होकर खामोश रह जाना। क्या आपको लगता है कि आप बेइज्जत हो रहे हैं और उसके बाद आप खामोश रहते हैं? नहीं, प्रदेश में तो मुसलमान जैसे चाह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, उनको अब तो कोई समस्या ही नहीं आ रही। पहले तो 60 साल मतलब दंगे होते थे, कभी सहारनपुर में, कभी मुजफ्फरनगर में, कहीं ना कहीं तो दंगे हो ही जाते थे। अब तो हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं, हमें तो कोई समस्या नहीं आ रही है। अच्छा, इस तरह का जब बयान दे रहे थे मदनी साहब, तो ये भी खबर है कि वो इमोशनल नजर आए थे। एक तो इस तरह का बयान देकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं भड़काने की जो कोशिश है वो उस बयान के जरिए की जा रही है, और ऊपर से इमोशनल होकर किस तरह का ये यहाँ पर गेम किया जा रहा है मदनी साहब की तरफ से। भड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसे बयान उन जैसे लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। अगर उन सब लोगों को वो ऐसे बयान देंगे। आप भी फॉलो करते हैं उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इसको लेकर आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कह रहा था कि उनको मतलब ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं पे जाके फिर गलत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे युवा अगर ये सोच के चलेंगे तो फिर वो मुख्य धारा में आ ही नहीं पाएंगे कभी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। फिलहाल ज्ञानवापी का जो मुद्दा लगातार चल रहा है और जिसको लेकर भी मदनी साहब के कई बयान सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे आप ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल फिरोज, तमाम बातचीत के लिए और अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार मदनी का जो विवादित बयान है वो हम आपको बता रहे हैं और किस तरह से विवादित बयानों से इनका नाता रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का राह चलना भी मुश्किल हो चुका है, ये मदनी साहब की तरफ से कहा जा रहा है। और अभी हमारे साथ फिरोज जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आज़ाद होकर बाहर निकलते हैं और एक फ्रीडम के तौर पर वो बाहर निकलते हैं और घूमते हैं, और अपनी राय देखो किस तरह से उन्होंने रखी है। फिलहाल इन सब के बीच जो मदनी साहब का बयान आया है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले हैं, चूंकि ये बयान जो है इनका वो निश्चित तौर पर लोगों को भड़काने वाला है। बेइज्जत होकर खामोश हो जाना मुसलमानों की फितरत बन चुकी है, ये मदनी साहब कह रहे हैं। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है।
तो दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक मदरसा में पढ़ाई की है मदनी साहब ने। ग्रेजुएशन के बाद सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में वो जुट गए। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, अजीत ठाकुर अमेठी से। बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। अजीत, जिस तरह से मदनी साहब का बयान सामने आया है, किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? मैडम देखिए, ये बयान तो इनका गलत है, क्योंकि क्या है कि हर इंसान यहाँ बराबर है। अब इनको लगता है कि परेशान है मुसलमान, तो भाई इनकी दिक्कत है। ऐसा तो कोई, मुझे लगता नहीं कोई मुसलमान परेशान है या कोई दिक्कत हो कहीं पे, बल्कि वो लोग ही परेशान कर देते हैं लोगों को। अच्छा, एक तरफ अजीत ये मदनी साहब कह रहे हैं कि प्यार से नफरत को हराया जा सकता है, दूसरी तरफ वहीं ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना मुसलमानों की फितरत हो गई है। कब मुसलमान बेइज्जत किए गए और उसके बाद खामोश रह गए, ये जरा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है मुसलमान तो कभी बेइज्जत नहीं, बल्कि ये लोग भी दूसरे को बेइज्जत कर दिए हैं। ये कभी बेइज्जत कहाँ हुए हैं? आप बताइए ना, आपने भी देखा है, टीवी चैनल में आप हैं, आप बताइए कभी अगर परेशान हुए हो या कोई दिक्कत आई हो। ये लोग खुद ही परेशान कर देते हैं। पथराव कहीं भी होता है, कुछ भी होता है, जम्मू कश्मीर कहीं से भी लेकर आप देख लीजिए, या देवबंद में ही देख लीजिए, हर हिंदू कैसे है। अच्छा, मदनी साहब का ये भी कहना है कि देश में नफरत का बाजार जो है सजाया जा रहा है। आपको कहाँ नजर आ रहा है कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है? देश में कहाँ नफरत, बहुत अच्छा देश चल रहा है, यहाँ नफरत का बाजार तो मुझे दिख ही नहीं रहा। मदनी साहब को कहीं दिख रहा है? ये हमें लगता है विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए देश के बारे में इनको दिखता नहीं। ठीक है, चलिए, अपनी राय रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से मदनी साहब का ये विवादित बयान सामने आया है, ऐसे में ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ कल्पना, जो कि जम्मू कश्मीर से, इससे पहले भी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी कल्पना, बताएं, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाह रही हैं आप? बहुत डिबेटेबल आपने ये मुद्दा उठाया है। मैं तो कहूंगी कि मदनी साहब, इस गुलसितान की हवाओं में शहीद उमर फैयाज और शहीद औरंगजेब के देश प्रेम की महक है। राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है। हम सब में देश के लिए बलिदान देने की ललक है। आप हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं? आप गांधी और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को लहूलुहान करना चाहते हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, बहुत अच्छे। आप कोई नेता नहीं हैं, एक विलन हैं। आपने प्रेम चोपड़ा को भी फिल्मों में देखा होगा, वो रोते रहते हैं लोगों के सामने, हीरोइन के माँ बाप के सामने, लोगों के सामने। ये वही एक कैरेक्टर है, ये वही एक कैरेक्टर है, लोगों को उस्का रहा है। ये अमन शांति को भंग करना चाहता है। सरहद के पार के आका, उनका हाथ इसके सर पर है, तभी बोल रहा है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए कल्पना, और फिर से एक बार अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जिस तरह से मदनी साहब का बयान सामने आया है, उसको लेकर हर तरफ निंदा की जा रही है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बयान जो है लोगों को भड़काने वाला है। चूंकि एक तरफ तो इमोशनल होते हुए मदनी साहब मंच पर नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि नफरत को प्यार से हराया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से विवादित बयान देना जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।